What if I told you everything you believe is fake? हाँ, सब कुछ। वो वायरल ट्रेंड्स जो तुम ब्लाइंडली फॉलो करते हो, वो परफेक्ट ब्रांड जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो, और इवन वो सोशल मूवमेंट्स जिसके लिए तुम सपोर्ट दिखाते हो, सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया है। ये सब एक इल्यूजन है, एक स्टोरी जो तुम्हारे लिए डिज़ाइन करी गई है। और ये इल्यूजन सिर्फ प्रोडक्ट्स या एडवर्टीजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारी चॉइसेस, ये सब कोई और कंट्रोल कर रहा है। सोच के देखो, अगर हर चीज़ एक कहानी है जो तुम्हें बेचनी थी, तो क्या वाकई तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है? और जो तुम्हें रैंडम दिखाई देता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़, एक सेलिब्रिटी का मदद करते हुए वायरल फोटो, या एक कॉज को जो सब लोग एकदम सपोर्ट करने में लग जाते हैं, वो सब कुछ प्लान्ड होता है। रैंडम कुछ भी नहीं होता। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है। पर ये बस शुरुआत है। आज मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ उस दुनिया के अंदर जहाँ डिसीजन से पहले डिसाइड हो जाता है, नैरेटिव्स बनाए जाते हैं और हर वायरल पोस्ट का एजेंडा होता है। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि हर न्यूज़ आर्टिकल, हर ब्रांड स्ट्रैटेजी और हर सोशल मीडिया कैंपेन के पीछे क्या गेम चल रहा है। पैसे खिला के बुलवा रही हूँ। ये वीडियो एक जर्नी है। अगर तुम अब तक मान के चल रहे थे कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सच है, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाए। दुनिया एक स्टोरी है, लेकिन तुम्हारे पास अभी तक इसका स्क्रिप्ट नहीं है। आज हम उस कहानी के पीछे का सच जानेंगे। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम कर्टेन्स के पीछे की दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, जहां हर वायरल पोस्ट, हर कैंपेन और हर न्यूज़ का एजेंडा तुम्हारे लिए डिज़ाइन किया जाता है। लेट्स बिगिन। हमें लग रहा है कि यार इसमें परफॉर्मेंस में इतना कोई खास कोई चैलेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग अप्रिशिएट कर, पता चला उसका वो हवा बनाई जा रही है। सोच के देखो, आज के टाइम में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर चीज़ जो तुम देखते हो, चाहे वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हो, एक वायरल मूवमेंट हो, या किसी सेलिब्रिटी का अचानक से चैरिटी करना, सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया होता है। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं, ये है पीआर, पब्लिक रिलेशन। और पीआर का एक ही काम है, दुनिया को वही दिखाना जो उन्हें देखना चाहिए। पीआर बस एक प्रेस रिलीज भेजने वाला काम नहीं है, ये एक इल्यूजन बनाने की कला है। एक ऐसी इमेज जो सच से दूर हो सकती है, पर तुम्हें वो बिल्कुल असली लगे। पीआर का एजेंडा एक ही है, इमेज कंट्रोल करो, परसेप्शन शेप करो और उसको सस्टेन करो, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। एग्जाम्पल लेते हैं। कभी देखा है किसी सेलिब्रिटी को रैंडमली किसी ऑर्फनेज में जाके मदद करते, या फिर किसी शेल्टर होम में खाना बांटते वक्त उसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होती है? रैंडम लगता है ना, पर असली कहानी ये है कि उस मोमेंट के पीछे एक पूरी प्लानिंग का गेम चलता है। वो फोटो के लिए फोटोग्राफर को वैसे ही कॉल कर लिया जाता है जैसे कि शादी में फोटो शूट फिक्स कराना हो। और जब तुम किसी ब्रांड को देखते हो जो अचानक से ट्रेंडिंग कॉज का पार्ट बन जाता है, तो ये भी एक प्लान है। जैसे एक लग्जरी ब्रांड एक दिन उठ के बोलता है मेंटल हेल्थ मैटर्स, और तुम सोचने लगते हो वाह कितना थॉटफुल है ये ब्रांड। पर रियलिटी, ये सब एक चाल है, एक स्ट्रैटेजी जो तुम्हारे इमोशंस को कैप्चर करती है। पीआर सिर्फ ब्रांड्स और सेलिब्रिटी तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारे सोशल बिलीफ को भी इन्फ्लुएंस करता है। कोई मूवमेंट वायरल हो रही है, तुम्हें लगता है लोगों का जेन्युइन इमोशन है, पर अक्सर उसके पीछे एक एजेंडा होता है। हर चीज़ केयरफुली क्राफ्ट की गई है एक नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। और आयरनी देखो, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा रियल लगती है, जैसे कि सेलिब्रिटी की पब्लिक चैरिटी या एक ब्रांड का एकदम से कोई कॉज को अडॉप्ट कर लेना, वो चीज़ें अक्सर सबसे ज़्यादा फेक होती हैं। तुम्हें याद है जब इंस्टाग्राम पे एकदम से सब लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगे थे? तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी वही रिकमेंड कर रहे थे, राइट? बस एक पीआर कैंपेन का कमाल था। एक मास ईमेल गया, इन्फ्लुएंसर्स ने पैसे लिए और एक फेक बस क्रिएट हो गया। तुम्हें लगता है ये प्रोडक्ट दुनिया बदल देगा, और रियलिटी ये होती है कि एक हफ्ते में उसका हाइप खत्म। और ये सब तुम्हारी मेंटल स्पेस को भी इम्पैक्ट करता है। हर दिन तुम्हारे सामने नया इल्यूजन बनाया जाता है। तुम्हें लगता है क्या सच है क्या फेक, ये कंफ्यूजन हर जगह है। और जो दुनिया तुम्हें दिखाई जा रही है, उसका असली फेस देखना मुश्किल हो गया है। ये जो दुनिया है, ये पीआर के जाल से भरी हुई है। हर चीज़, हर मूव, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सोशल नैरेटिव,
सब केयरफुली क्राफ्टेड है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा डीप है। तो अब तक हमने सिर्फ सरफेस देखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये पीआर का गेम सिर्फ प्रोडक्ट और सेलिब्रिटीज तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह है। गवर्नमेंट कैंपेन से लेकर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स तक सब कुछ इस मैनिपुलेशन के वेब में फंसे हुए हैं। सरकार के कैंपेन्स या पॉलिटिकल स्लोगन्स याद हैं, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ये सब एक पर्पस के साथ लॉन्च किए जाते हैं। पर असली गोल सिर्फ इनिशिएटिव चलाना नहीं होता, बल्कि तुम्हारा परसेप्शन कंट्रोल करना होता है। तुम्हें ये फील कराना कि कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, चाहे रियलिटी कुछ और ही हो। और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के बारे में सोचो, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे एक दिन एक डाइट प्लान या फिटनेस ट्रेंड का फ्लड आ जाता है, कीटो, इंटेलिजेंट फास्टिंग और वॉट एवर द लेटेस्ट क्रेज इज। तुम्हें लगता है ये सब ओरिजिनली पॉपुलर हो गया है, राइट? पर इन रियलिटी एक बड़ा मार्केट पुश हो रहा है इसके पीछे। फिटनेस ब्रांड, सप्लीमेंट कंपनीज सब मिलकर ये ट्रेंड बनाते हैं। और खाना, तुम किसी रेस्टोरेंट के रिव्यू फोटो या टॉप 10 प्लेसेस टू ईट लिस्ट देख के बड़े ही कॉन्फिडेंस से लिखा होता है बेस्ट पिज्जा इन टाउन। पर ट्रुथ क्या है? इनमें से बहुत सारे रिव्यूज पेड होते हैं। तुम जो रिव्यू को सच मानकर ट्रस्ट करते हो वो भी एक पीआर कैंपेन का हिस्सा है। और तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर, उसका एंडोर्समेंट सच है या एक एंडोर्समेंट का पार्ट? अक्सर ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते। तुम्हें लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स जेन्युइनली एक प्रोडक्ट को पसंद करता है, लेकिन असल में उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। एक हैशटैग ऐड करना भूल जाने से ये एंडोर्समेंट तुम्हारे लिए रियल लगता है। पर ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। सबसे खतरनाक चीज तो ये है कि मैनिपुलेशन प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इलेक्शंस को सर्वे कर सकता है। तुम्हारे इमोशंस को टैप करके वोट कंट्रोल किए जा सकते हैं। एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे डिसीजंस हैं, पर असली डिसीजंस तो तुम्हारे लिए पहले ही लिए जा चुके हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का गेम नहीं है। पीआर नैरेटिव तुम्हारी सोच, तुम्हारे ओपिनियंस और कभी कभी तुम्हारी आइडियोलॉजी तक को शेप करते हैं। तुम्हारा पूरा बिलीफ सिस्टम मैनिपुलेट हो सकता है, और ये सब इतना स्मूथली होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें क्या सोचने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो ये गेम सिर्फ मार्केट का नहीं है, ये तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे फ्रीडम तक को इम्पैक्ट करता है। अब सोचो, अगर हर चीज केयरफुली कंट्रोल की गई है तो क्या तुम्हारी रियलिटी वाकई तुम्हारी है? अब सीरियसली बताओ, तुमने कभी ये सोचा है कि एकदम से हर इन्फ्लुएंसर एक ही स्किन प्रोडक्ट क्यों प्रमोट करने लगते हैं? कल तक कोई भी इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा था, और फिर एक दिन तुम देखते हो हर इंस्टाग्राम स्टोरी में वही प्रोडक्ट। ऐसे लगता है जैसे दुनिया के हर इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल इसी प्रोडक्ट के दम पे चल रही हो। रियलिटी क्या है? बस एक पीआर मेल गया है और एक ही टाइम पर सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। एक ईमेल और बूम, प्रोडक्ट हर किसी के चेहरे पे आ गया, लिटरली। और वो फिटनेस ट्रेंड जो तुमने लास्ट महीने ट्राई किया था, याद है? एकदम से सब कीटो, पेयो या इंटरमीडिएट फास्टिंग पे क्यों चले गए थे? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी हेल्थ गोल्स के पीछे हो, पर असली गेम ये था कि मार्केटिंग एजेंसी ने नए सप्लीमेंट को पुश करना था, और रिजल्ट, तुम्हें लगता है तुम फिटनेस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हो, जबकि तुम एक कैंपेन का टारगेट बन चुके हो। तुम एकदम से मोटिवेटेड थे, वर्कआउट कर रहे थे, हेवीली खा रहे थे, और एक हफ्ते बाद वो ट्रेंड हवा हो गया और अब तुम वही आइसक्रीम खा रहे हो। मजाक लगता है, पर सच है कि ये ट्रेंड्स बस एक सेल्स पुश है। तुम सिर्फ हेल्थ नहीं बना रहे, तुम किसी प्रोडक्ट को वायरल बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बात ये है कि हम सब कभी ना कभी इन ट्रेंड का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो स्किन केयर हो, फिटनेस रूटीन हो या लाइफस्टाइल हैक्स। और आयरनी ये है, हमें लगता है कि हम चॉइसेस बना रहे हैं, जबकि असली चॉइसेस तो किसी और ने पहले ही बना के रखी हैं। थकावट सी होती है ना ये सोचते सोचते कि जो कुछ हम देखते हैं क्या उसमें रियल मीनिंग है या फिर सब कुछ एक मार्केटिंग का हिस्सा। मतलब हर चीज पे डाउट करना पड़ता है। प्रोडक्ट रिव्यूज पेड, इन्फ्लुएंसर्स के ओपिनियंस स्पॉन्सर्ड, कैंपेन्स के इनिशिएटिव्स प्लान्ड। कहीं जाके हमें अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स पे भी डाउट होने लगता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अपने ही डिसीजंस और चॉइसेस पे भरोसा नहीं कर पाते तो फिर हम वाकई किस पे ट्रस्ट करें? और बात यही खत्म नहीं होती। अब सोचो, अगर सिर्फ प्रोडक्ट प्लेसमेंट और फिटनेस ट्रेंड्स नहीं बल्कि दुनिया के बड़े मूवमेंट भी पीआर ड्रिवन है, तो हम कैसे जानेंगे कि क्या जेन्युइन है और क्या नहीं? हम सोचते हैं कि कोई सोशल मीडिया मूवमेंट या रेवोल्यूशन लोगों के इमोशन से शुरू होता है, पर अक्सर उसके पीछे एक नैरेटिव कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है। ऐसा सिस्टम जो इंश्योर करता है कि हम वही देखें, वही बिलीव करें जो उन्हें चाहिए।
आज के टाइम में हर रेवोल्यूशन, हर सोशल कॉज एक केयरफुली डिजाइन नैरेटिव बन सकता है। और आयरनी है कि हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट थिंक कर रहे हैं, हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं, पर असल में डिसीजंस तो हमारे लिए पहले ही लिए जा चुके होते हैं। और ये रियलाइजेशन एक इमोशनल वेट ले आता है, क्योंकि अब हर चीज़ डाउटफुल लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी मूवमेंट का कॉज या पार्ट बन रहे हो, पर क्या पता तुम सिर्फ एक कैंपेन के पॉन बन के रह गए हो। और अगर सब कुछ पीआर ड्रिवन है तो हम किस पे ट्रस्ट करें, अपने इंस्टिंक्ट्स पे या फिर किसी नैरेटिव पे जो हमारे सामने परोसा जा रहा है। ये बस एक थॉट है कि अगर हर चीज़ केयरफुली कंट्रोल की जा रही है तो हमारी रियलिटी क्या है? क्या जो हम देखते हैं वो रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन जिसमें हम सब जी रहे हैं? तो अब ये सवाल सामने खड़ा होता है कि अगर हमारे आसपास हर चीज़ केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव है तो फिर सच क्या है और झूठ क्या है? क्योंकि जब हर मूवमेंट, हर प्रोडक्ट, हर सोशल कॉज एक स्ट्रैटेजी का पार्ट हो तो हम कैसे जज करें कि क्या रियल है और क्या फेक, और क्या हमारे डिसीजंस वाकई हमारे हैं? और अब ये पॉइंट आता है जहां हर चीज़ पे डाउट करते करते तुम्हें लगता है बस सब कुछ छोड़ दो, डिस्कनेक्ट हो जाओ, सोशल मीडिया, न्यूज़, ट्रेंड सब से दूर हो जाओ, क्योंकि ये इमोशनल वेट बहुत ज़्यादा होता है। एक मोमेंट पर लगता है कि बस कुछ भी ट्रस्ट नहीं हो सकता, जैसे हर चीज़ एक झूठ हो। शायद हमें हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सीखना होगा इन नैरेटिव्स को डीकोड करना, क्योंकि ये दुनिया एक इल्यूजन हो सकती है, पर हर इल्यूजन को तोड़ने का तरीका होता है। और शायद वो तरीका है हर बार जब भी कोई हेडलाइन, कोई ट्रेंड, कोई वायरल पोस्ट तुम्हारे सामने आए, एक सिंपल सवाल पूछना, इससे किसी का फायदा हो रहा है क्या? क्योंकि जब तुम ये सवाल पूछने लगोगे तब तुम्हें सच और झूठ के बीच का फर्क समझ आने लगेगा। ये पॉइंट पहले थोड़ा डॉन्टिंग लगेगा, लेकिन शायद इसी में तुम्हारी फ्रीडम छुपी है, इसी फेक रियलिटी को देखकर भी अपने लिए सच ढूंढने की हिम्मत। अब सवाल ये है, क्या तुम इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या असली फ्रीडम शायद सिर्फ वही है, देखते हुए भी मैनिपुलेट ना होना? मुझे पता है इस पॉइंट तक तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ बस एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, हर चीज़, चाहे वो प्रोडक्ट हो, मूवमेंट हो या हेडलाइंस, फेक लगने लगी है, और तुम्हें एक इंस्टिंक्ट आ रहा होगा कि सब कुछ बंद करो, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। पर सच ये है, दुनिया से भागना कोई सल्यूशन नहीं होता। तुम जितना भी भाग रहे हो, ये नैरेटिव हर जगह दिखाई देंगे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, बिलबोर्ड पे, हर जगह। पर शायद ये नैरेटिव कंट्रोल करने का गेम हम जीत सकते हैं। एस्केप नहीं, बल्कि डिकोड करना शुरू करो। शायद कि यही है कि हम हर चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय सोचना शुरू करें। हर बार जब भी कोई नया ट्रेंड सामने आए, कोई वायरल हेडलाइन देखें, एक मोमेंट के लिए पॉज लो और ये एक सिंपल सा सवाल पूछो, इससे किसी का फ़ायदा हो रहा है? ये एक सिंपल सवाल है, पर इसके जवाब में बहुत कुछ हिडन है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड या नैरेटिव रैंडम नहीं होता, वो हमेशा किसी ना किसी के फ़ायदा ज़रूर कराता है। और जैसे ही तुम ये देखना सीख जाओगे, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को फिल्टर आउट करना शुरू कर देगा। पर ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक हैबिट बनानी पड़ेगी। हर हेडलाइन को ब्लाइंडली बिलीव करने के बजाय 1 मिनट सोचो, क्या ये सच में इन्फॉर्म करने के लिए है या फिर मुझे मैनिपुलेट करने के लिए? हर एडवर्टाइजमेंट पे रिएक्ट करने से पहले सोचो, क्या मुझे वाकई इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या बस मुझे कन्विंस करा जा रहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? देखो, पीआर दुनिया का एक पार्ट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ट्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, हेडलाइंस चलेंगी और चलती रहेंगी, पर तुम्हारे पास एक पावर हमेशा रहेगी, हर चीज़ पर सवाल उठाना। ये चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम डिकोड कर सकते हो कि कौन से नैरेटिव तुम्हें इफेक्ट करेंगे और कौन से नहीं। तुम ये डिसीजन ले सकते हो कि कौन से ट्रेंड का हिस्सा बनना है और कौन से नहीं। और ये एक पावरफुल चीज़ है दोस्तों। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि दुनिया जितनी भी फेक हो, अगर तुम अवेयर हो, अगर तुम कॉन्शियस हो, तो तुम्हारी रियलिटी हमेशा रियल रहेगी। हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने रिएक्शन को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर तुम्हारे हाथ में है, देखना, सोचना और फिर एक्शन लेना। यही है तुम्हारा टूल पीआर के जाल को तोड़ने का। तो अगली बार जब फ्लैशी हेडलाइंस या ट्रेंडी प्रोडक्ट्स तुम्हारे सामने आए, बस 1 मिनट के लिए पॉज लो, सोचो, इससे किसी का फायदा हो रहा है? ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी रियलिटी के साथ कनेक्शन बनाएगी। ये दुनिया फेक हो सकती है, पर तुम्हारी अवेयरनेस इससे रियल बन सकती है। तो याद रखना, एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज एक कहानी है, हर प्रोडक्ट, हर ट्रेंड, हर हेडलाइन, सेन रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी खुद की कहानी लिखना।
अगर तुम अपनी रियलिटी खुद डिफाइन नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे लिए डिफाइन करेगा। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे ड्रीम्स सब कुछ किसी और की स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं अगर तुम अपने लिए कहानी नहीं बनाओगे तो। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ का वो मोमेंट कब था जब तुम्हें लगा कि कोई चीज़ उतनी रियल नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी? जब तुम्हें रियलाइजेशन हुआ कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था? मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हारी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था, कोई प्रोडक्ट, कोई मूवमेंट या कोई ट्रेंड जब तुम्हें पहली बार फील हुआ ये सच नहीं था। मैं तुम्हारे थॉट सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हम सब एक चीज़ सीख रहे हैं, जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। और जितना ज़्यादा हम इन नैरेटिव्स को डिकोड करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी रियलिटी पे कंट्रोल पाएंगे। तो अपनी कहानी लिखना शुरू करो, उसमें ट्रस्ट करो, क्योंकि अगर हर चीज़ फेक भी हो, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे अवेयरनेस हमेशा रियल रहेगी। मैं तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का इंतज़ार करूंगा। अब तुम्हारे कॉमेंट्स में मिलते हैं।